संस्कृति नमस्कार साथियों, फिर आ गया रविवार और एक बार फिर उसी प्रेम और विश्वास की रीत निभाते हुए मैं हाजिर हूं आपके समक्ष संस्कृति समाचार दर्पण का 102वां अंक लेकर। सूचना स्रोत का कार्यकर्ता हमारा संस्कृति समाचार दर्पण फिर आपके लिए ले आया है सूचनाओं का भंडार। पिछले सप्ताह की कुछ गतिविधियां तथा आगामी होने वाले हर एक कार्य से आपको अवगत करवाएंगे। यह समस्त सूचनाएं विद्यार्थी एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हम अपने सभी श्रोतागणों से आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वे आप इसी तरह संस्कृति समाचार दर्पण के लिए अपना प्रेम दर्शाते रहेंगे। विलंब ना करते हुए मैं आज के सभी छात्र संवाददाताओं से आग्रह करता हूं कि वे हमें आज की समस्त सूचनाओं से अवगत करवाएं। संस्कृति विद्यालय अपने विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु सदैव ही नित नई प्रयोग विधियां अपनाता रहता है। इसी श्रृंखला में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं अपने नौनिहालों हेतु नवीन आकर्षक, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक शिक्षण विधियां अपनाते हुए उन्हें फलों, सब्जियों एवं प्रतिदिन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं को वास्तविक अनुभव आधारित ज्ञान के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें विद्यार्थी न केवल आनंदपूर्ण ढंग से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि उनका अपनी कक्षा में रुझान और विषय को सीखने का जोश देखते ही बनता है। इससे विद्यार्थी खेल खेल में विषय संबंधी जानकारी के साथ साथ व्यवहारिक व नैतिक ज्ञान भी सीख रहे हैं। संस्कृति विद्यालय में 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं एवं विद्यालय में कार्यरत प्रत्येक सदस्य ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्ञातव्य हो कि मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है। 21 जून को योग दिवस मनाने के पीछे दो मुख्य कारण, जिसमें से पहला कारण यह है कि यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। साल के इस दिन सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा देर तक धरती पर रहती हैं, जिसको प्रतीकात्मक रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य और जीवन से जोड़ा जाता है। वहीं दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि 21 जून को ग्रीष्म संक्रांति को सूर्य दक्षिणाय हो जाता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। भारत की वजह से ही योग को इतना सम्मान मिला है और साल 2015 से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने लगा। इस वर्ष इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों के साथ साथ विद्यालय के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी भी योग का महत्व बताने में पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से योगासन, प्राणायाम आदि को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए अपनी कोशिश के माध्यम से सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तथा लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया। कक्षा 4 से 8वीं तक के सभी पालकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के साइक्लिक टेस्ट 2 का आयोजन 1 जुलाई से किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है और परीक्षा में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाओं में भी जोड़े जाएंगे। अतः समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने साइक्लिक टेस्ट 2 में आवश्यक रूप से शामिल हों। कक्षा 4 और 8वीं तक के सभी पालकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के CBA-1 अर्थात योग्यता आधारित मूल्यांकन परीक्षण का आयोजन 20 जुलाई से किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है और परीक्षा में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाओं में भी जोड़े जाएंगे। अतः समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि वह नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने CBA-1 में आवश्यक रूप से शामिल हों। अध्ययन अध्यापन के पश्चात यह अत्यंत आवश्यक है कि विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान का समय समय पर परिश्रम होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि विद्यार्थियों के लिए कौन सा विषय कितना सहज और कठिन है।
इसी भावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के साइक्लिक टेस्ट 2 का आयोजन 27 जून सोमवार से किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है और इन परीक्षाओं में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाओं में भी जोड़े जाएंगे। अतः समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे साइक्लिक टेस्ट 2 में आवश्यक रूप से शामिल हों। कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के सभी पालकों एवं विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट 1 का आयोजन 11 जुलाई से किया जा रहा है, जिसमें सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है और इन परीक्षाओं में प्राप्त अंक विद्यार्थियों की मुख्य परीक्षाओं में भी जोड़े जाएंगे। अतः समस्त विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएं और अपने पीरियोडिक टेस्ट 1 में आवश्यक रूप से शामिल हों। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपके संपूर्ण विकास एवं सामान्य ज्ञान परिवर्तन हेतु समसामयिक घटनाक्रम प्रस्तुति प्रतियोगिता आगामी सोमवार 27 जून से पुनः प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें विद्यार्थी अपने आसपास अपने प्रदेश, देश एवं विश्व स्तर पर होने वाले समसामयिक घटनाक्रमों का लेखा जोखा एकत्र कर निर्धारित प्रदर्शन बोर्ड पर प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। यह प्रतियोगिता उक्त दोनों कक्षाओं के समस्त विद्यार्थियों हेतु खुला आमंत्रण है, जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार विषय से संबंधित नवीनतम जानकारियां प्रस्तुत कर सकेंगे, जिससे उनका सामान्य ज्ञान सुदृढ़ हो सकेगा और वह भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहज रूप से तैयार हो सकेंगे। बेहतरीन प्रस्तुतियों को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त होने की भी संभावना बताई जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। हम आशान्वित हैं कि आपको हमारा आज का अंक बेहद पसंद आया होगा। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम हमारे आज के सभी छात्र संवाददाताओं का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विदा लेने से पूर्व उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।